नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर 1 मिनट 17 सेकंड तक युवक जिंदगी और मौत से जंग लड़ता रहा। कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली, जब चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच एक युवक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। चलती ट्रेन और रेलवे पटरी के बीच फंसे यात्री के लिए 1 मिनट 17 सेकंड जिंदगी का सबसे कीमती हो गया। यात्री के जिंदगी और मौत के बीच का इस संघर्ष का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जब मिर्जापुर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देहात कोतवाली इलाके के धौरूपुर से दिलीप चौहान अपने भाई के साथ सासाराम बिहार जाने के लिए नंद कानन एक्सप्रेस पकड़ने के लिए मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर आए। जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे तो ट्रेन चल दी। वो दौड़कर ट्रेन पकड़ने के लिए सर पर रखा सामान को S11 बोगी में फेंका। खुद जब बोगी में चढ़ने लगे तो पहले उनका पैर फिसल गया और वो चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए। उन्हें प्लेटफॉर्म से ट्रेन के नीचे गिरते देख प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी में मौजूद RPF के सिपाही धर्मेंद्र मिश्रा ने उन्हें पकड़ लिया और तब तक वो युवक को पकड़े रहे जब तक पूरी ट्रेन गुजर नहीं गई। जब तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री भी दौड़कर आए और उन्हें भी मदद किया। ट्रेन जाने के बाद सुरक्षित यात्री को बचाया गया। मिर्जापुर RPF प्रभारी ने यात्री को बचाने वाले RPF जवान की तारीफ करते हुए बताया कि यात्री का भाई ट्रेन में चढ़ गया। जब ये चढ़ने लगे तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए। यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब नंदन कानन एक्सप्रेस आई तो हमारा स्टाफ जो पैसेंजर सिक्योरिटी वो सील चेकिंग ड्यूटी में लगा हुआ था, वो अपना सील चेकिंग कर रहा था। और जैसे ही गाड़ी चली तो एक व्यक्ति अपने सामान के साथ पीछे से दौड़ता हुआ आया और S11 कोच था, उसमें अपने सामान को फेंका और जैसे ही चढ़ने को हुआ वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फिसल कर गिर गया। ये देखते ही दौड़ता हुआ वहाँ जो सील चेकिंग ड्यूटी में हमारा स्टाफ था दौड़ता हुआ आया और पहले रुका और रुकने के बाद उसे दिलासा देते हुए और उसके हाथ को पकड़ा और उसको बराबर धैर्य बढ़ाते हुए ये बताते रहा कि धैर्य बनाए रखो और तुम्हें मैं जाने मने गिरने नहीं दूंगा, उसमें फंसने नहीं दूंगा। और ट्रेन में ACP के लिए अपना आवाज़ भी दी, परंतु किसी यात्री द्वारा ACP नहीं की गई उस समय, या गाड़ी में ACP नहीं हुई और पूरी बोगियां उसके पीछे से निकल गई। और हमारा जो हवलदार है धर्मेंद्र मिश्रा, वो बराबर उसको धैर्य के साथ पकड़े रहा, उसका भी धैर्य बढ़ाते रहा और बराबर करके उसकी जान उसने बचाई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा और इसके लिए हम लोगों ने उसको धन्यवाद भी दिया कि तुमने जैसा काम किया है ये सराहनीय कार्य है। हम स्वयं उस समय CCTV पे बैठे हुए थे। जिस समय ज़्यादा गाड़ियाँ रहती हैं उस समय मैं खुद ही CCTV पे बैठा हुआ था और देख रहा था। और जैसे ही ये घटना घटी हम भी दौड़ते हुए उस जगह पे पहुँचे। वो व्यक्ति जो बचाया गया था वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसे हम लोगों ने अपना स्थिर किया कि चलो अब कोई बात नहीं है, बच गए हो। उसको हम लोग ने चेक भी किया, उसको खरोच तक नहीं आई थी। एकदम पतला दुबला आदमी था और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको दिलासा दिया गया। हमारे द्वारा बराबर अभियान भी चलाया जाता है और लोगों को सतर्क भी किया जाता है कि चलती गाड़ी में आप कभी ना चढ़ें। परंतु वही ये घटनाएं कभी कभी घटित हो जाती हैं और जब तक हम खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसी घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। आज बहुत ही अच्छा दिन था, ये हमारा सिपाही उसको बचा लिया, नहीं तो उसकी जान एकदम खतरे में थी, उसे कोई नहीं बचा सकता था। और जिस तरह से धैर्य का परिचय देते हुए हमारे सिपाही ने ये कार्य किया, इसके लिए बहुत सराहना इधर उधर से यात्रियों द्वारा भी की गई और हम लोगों ने भी उसे वो किया। अच्छा, ये व्यक्ति सर कहाँ का था और कहाँ जा रहा था, कुछ ये पता चल पाया कहाँ का रहने वाला था और
किस जनपद का था, कहाँ जा रहा था, कैसे था? जी, ये व्यक्ति चूँकि उस समय तो सहमा हुआ था, कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। वैसे बार बार पूछने पे उसने बताया कि मैं धौरूपुर, ये ग्राम जो है और थाना उसकी देहात कोतवाली लगती है, मिर्ज़ापुर ज़िले का ही था। और बता रहा था कि उसके भाई और वो सासाराम जा रहे थे। तो उसका भाई तो चढ़ गया था, उसी के पास सब उससे संबंधित, यात्रा संबंधित सारे टिकट भी थे, इसके पास कुछ नहीं था। ये अपना दौड़ते हुए चढ़ा, कहा कि उसी के पास सब था। वैसे इसका सामान भी जैसे चढ़ गया था, और ये तो यात्रियों ने इसका सामान तो उतार दिया और इसकी जान बचा ली। सर सासाराम जा रहा था, कहाँ जा रहा था? अब सासाराम वो बता रहा था कि सासाराम मुझे जाना था किसी आवश्यक कार्य से, और इसके बाद तो उसने कुछ नहीं बताया। वो चूँकि इतनी घबराई वाली स्थिति में था कि वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज़ हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।